अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स टेंथ में चैप्टर नंबर 10 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने लगे हैं। तो 5 हमने ऑलरेडी समझ लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हमें क्या कहता है। पेज नंबर 18 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन नंबर 6, A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has the frequency of 12 Hz। हमारा वाइब्रेटर जो है 12 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से रिपल टैंक में वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। जो वेवलेंथ है हमारे पास वेव्स की वो 3 सेंटीमीटर है, यानी लैम्डा 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, हमें वेव स्पीड निकालना है। तो काफ़ी आसान नज़र आ रहा है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। उसने हमें फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड कर दी है, वेवलेंथ भी प्रोवाइड करती है। डाटा देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग वेव, ये एफ है हमारे पास जो कि है 12 हर्ट्ज़ के बराबर। वेवलेंथ लैम्डा हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। कन्वर्ट इनटू मीटर, डिवाइड बाय 100, 3/100 इक्वल 0.03 मीटर। वेव स्पीड v हमारे पास अननोन है, लेकिन फार्मूला हमें आता है v इक्वल एफ लैम्डा। कॉन्टेंट्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी भी है, लैम्डा भी है। फ्रीक्वेंसी की जगह 12 सबमिट किया, वेवलेंथ की जगह 0.03 सबमिट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.36 मीटर पर सेकेंड। सो वेव स्पीड आ गई 0.36 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10.7 में हमें क्या प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा है। ए ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग हैज़ द फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है and travel along the length of the spring of 90 मीटर, और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो 90 मीटर है। इन 0.5 सेकेंड्स, टाइम जो कंज्यूम कर रहा है वो 0.5 सेकेंड है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड बताना है नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, वेव स्पीड बतानी है, v कितनी है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, लैम्डा बताना है वेव का कितना है। डाटा हमने देख लिया, रिटर्न फॉर्म में समझते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एफ उसने हमें दे दी थी 190 हर्ट्ज़। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग उसने हमें बता दी थी, एस के बराबर लिए हमने 90 मीटर। टाइम टी जो है हमारे पास साइरा स्मॉल टी है, मतलब टाइम टेकन है, टाइम पीरियड नहीं है, 0.5 सेकेंड। नंबर 1 टाइम पीरियड निकालना है, कैपिटल टी कितना है। नंबर 2 स्पीड ऑफ द वेव निकालनी है, v कितनी है। नंबर 3 वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्डा फाइंड आउट करनी है। टाइम पीरियड निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फार्मूला हो जाएगा t इक्वल 1/f। f की वैल्यू 190 है, 1 को 190 पर डिवाइड कर दें 0.005 सेकेंड। नंबर 2 वेव स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला आपने किया था 9th क्लास में, वही इस्तेमाल होगा यहाँ पर। v इक्वल एफ लैम्डा हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास लैम्डा भी नहीं है, तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इस्तेमाल कर लेते हैं। s जो हमारे पास लेंथ थी वो 90 मीटर है, टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड है। 90 को 0.5 पर डिवाइड करें 190 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास वेव स्पीड आ गई। नंबर 3 अब हम देखते हैं, हमारे पास v इक्वल एफ लैम्डा, तो लैम्डा फाइंड आउट करना है, f को जाके डिवाइड कर दें, शक्ल हो गई फार्मूले की, लैम्डा इक्वल v/f। वेव स्पीड है 180, फ्रीक्वेंसी है 190, दोनों को डिवाइड कर दें 0.95 मीटर। तो ये हमने अपनी तीनों चीज़ें निकाल दी, वेवलेंथ भी निकाल दी, वेव स्पीड भी निकाल दी, और हमने टाइम पीरियड जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10.8, क्या हमें प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा है। हियर वी आर 10.8, वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसने हमें वेवलेंथ दे दी है वेव्स की 6 सेंटीमीटर है। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन एट ए रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड।
ऑसिलेशंस पर सेकंड का मतलब है उसने हमें फ्रीक्वेंसी दे दी है जो कि है 4.8 हर्ट्ज़ या ऑसिलेशन पर सेकंड बात ही की है। ए में हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, वाटर वेव्स की स्पीड v कितनी है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, टाइम पीरियड कितना है। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। कम ऑन टू द डेटा इन रिटन फॉर्म, हियर वी आर। वेवलेंथ उसने हमें दे दी 6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 0.06 मीटर। फ्रीक्वेंसी है 4.8 हर्ट्ज़। तो हमने दो चीज़ें निकालनी थी, जैसे पहले भी बताया, वेव स्पीड निकालनी है v कितनी है, टाइम पीरियड t निकालना है, दो चीज़ें अननोन है। वेव स्पीड के लिए फार्मूला होता है v इक्वल एफ लेमडा, फ्रीक्वेंसी है 4.8, वेवलेंथ है 0.06, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट 0.288 मीटर पर सेकेंड। तो इनको हम लिख सकते हैं 0.288 को 0.29 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, हमें क्या कह रहा है, बी पार्ट में टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो टी की जगह टी रहेगा, 1 की जगह 1, एफ की जगह 4.8, 1 को 4.8 से हमने डिवाइड कर दिया, 0.208 राउंड ऑफ हो जाएगा 0.21 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया, अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ तवज्जो करते हैं। Here we are on the book. At one end of a ripple tank, 80 centimeter across, a 5 hertz vibrator produces a waves whose wavelength is 40 millimeter. उसने हमें वेवलेंथ दे दी है 40 मिलीमीटर है, उसने हमें फ्रीक्वेंसी दे दी है 5 हर्ट्ज है, उसने हमें लेंथ ऑफ रिपल टैंक दे दी है 80 सेंटीमीटर है। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिपल टैंक, वेव्स कितनी देर में रिपल टैंक जो है उसको क्रॉस कर लेंगे, ये हमने टाइम बताना है कितना है। डाटा हमने देख लिया है, ओरली कितना है, रिटन फॉर्म में देख लेते हैं इसको। लेंथ ऑफ रिपल टैंक को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि v इज इक्वल टू एस ओवर टी में लेता हूँ, तो इसलिए एस लिखा है। एस है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, 80/100 0.8 मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर 5 हर्ट्ज है, वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 0.04 मीटर। नाउ फाइंड करना है टाइम। टाइम निकालने के लिए फार्मूला होता है v इक्वल एस ओवर टी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना आपके पास t है, टाइम है, ना आपके पास वेलोसिटी है, तो आप ये फार्मूला भी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं। v कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, आपके पास वेवलेंथ भी मौजूद है। तो पहले v निकाल देंगे, फिर v इक्वल एस ओवर टी फार्मूला में सबमिट कर देंगे, तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। सो वेव स्पीड v निकालने के लिए मैंने पहले फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, v इक्वल एफ लेमडा। f की वैल्यू है 5 हर्ट्ज, लेमडा की वैल्यू है 0.04 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.2 मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम निकालने के लिए हमने फार्मूला बना दिया v इक्वल एस ओवर टी से क्रॉस मल्टीप्लाई होके t इक्वल एस ओवर v। s की वैल्यू है 0.8 और हमारे पास v की वैल्यू है 0.2, दोनों को डिवाइड कर दें, t आ जाएगा 4 सेकेंड। सो आसान बात थी। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें क्या कहता है। हियर वी आर, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स, लेमडा बतानी है कितनी है रेडियो वेव्स की, बाय एन FM रेडियो स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। अगर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास रेडियो वेव्स की 90 मेगाहर्ट्ज़, मेगा आपको पता है 10 की पावर 6 होता है, एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव स्पीड v उसने में प्रोवाइड कर दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v इक्वल एफ लेमडा लग जाएगा, सिंपल फार्मूला है। देखते हैं डाटा को रिटर्न फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स f 90 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी कि लिख सकते हैं 90 × 10⁶ हर्ट्ज़।
स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ द वेव्स लैम्डा हमने फाइंड आउट करनी है। वी होती है एफ लैम्डा के बराबर, लैम्डा है वी ओवर एफ के बराबर। तो वी की जगह वैल्यू लगा लिया आपने 3 × 10⁸, एफ की जगह है 9 × 10⁶, और दोनों को आपने 3 को 90 पर डिवाइड किया 1/30, और ये 6 जो है पावर आपको पता है डिवीजन में पावर जाके माइनस हो जाती हैं, ऊपर जाकर 8 - 6 यानी कि 10⁻² बच जाएगा। 1/30.0333 × 10⁻², और इसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे 3.33 मीटर्स। सो ये हमने अपनी वेवलेंथ निकाल ली V = F लैम्डा से। It is the end of our numericals and end of our today's lecture. Okay students, खुदा हाफिज़।